स्वागत है आप सभी प्राइम ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। तो देखते हैं सवाल क्या। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो चलिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक, a एक धनात्मक पूर्णांक है तो आप b मानेंगे। तो b के लिए हम क्या करेंगे, b बराबर 6 मानेंगे। और b बराबर 6 हम क्यों मानेंगे? 6 इसलिए मानेंगे कि हमारा जो पूर्णांक दिया है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में पूर्णांक है, इसके साइड में लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का है। और r बराबर हम क्या क्या मान सकते हैं? r बराबर 0 1 2 3 4 और 5। 5 से ज़्यादा नहीं होगा। 5 से ज़्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि r होता है या तो 0 होगा या r छोटा होगा किससे? b से छोटा होगा। r हमेशा b से छोटा होगा, तो इसलिए b का मान 6 है, तो 6 से छोटा ही मान रखते हैं r का। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? a बराबर bq + 1। तो bq + 1, अब इसमें r का मान बारी बारी से रखने पर समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर समीकरण r का मान बारी बारी से क्या रखेंगे कि पहले 0 रखेंगे, फिर उसके बाद 1 रखेंगे, फिर 2 3 4 5, ऐसे करके 5 तक सबका मान रखेंगे। फिर तो पहला मान रखते हैं a बराबर 6q + 0। 0 बराबर क्या हो जाएगा? 6q। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 पहले से, तो समीकरण 2। फिर दोबारा a बराबर 6q + 1, समीकरण 3। a बराबर 6q + 2 4 6। सिक्स क्यू + 4 समीकरण कितना हो जाएगा? 6। फिर a बराबर 6q + 5, जिसको मान लेंगे समीकरण 7। अब जब समीकरण 1 से लेकर 7 तक हो गया, तो अब देखिए कि इसमें हमारा कौन सम है, पूर्णांक है। थोड़ा देर के लिए इसको q को अभी साइड करके मानते हो, तो फिर देखिए इसमें कितना है? 6। तो ये कौन सा हो जाएगा? सम हो जाएगा। ये 6q + 1, तो 6q + 1 कितना? 6 और 1 7 होगा। 7 ये विषम है हमारा। और फिर इसमें से क्या है? 6 + 2 8। तो 8 सम है, तो सम को सम में टिक कर लेंगे। सम में नहीं, विषम में, सब में टिक मारेंगे। ये विषम हुआ। और 6 + 3 तो 9 हुआ। ये भी मेरा विषम हुआ। और 6 और 4 10 हुआ, तो 10 एक सम संख्या है, तो इसको छोड़ देंगे। और 6 और +5, तो 6 5 कितना? 11 एक सम संख्या है, इसमें टिक मार लेंगे। अब साइड में लिखेंगे हमारा जो सब सम और विषम है, उसको साइड में लिखेंगे। अतः 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 एक
धनात्मक विषम पूर्णांक। अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? जब पहले यहाँ देखेंगे कि दो संख्या में हमें क्या बोल रहा है निकालने। देखिए 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है, पूरा टोटल है आर्मी 600 इतना सदस्य। अगर इसको 32 करके समूह बनाया जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ 32, यहाँ भी हुआ 32, इसको ऐसे ऐसे 32 करके टुकड़ी बनाएगा तो ये 616 से कम ही आएगा ना। 616 टोटल है और इधर 32 करके एक अलग अलग ग्रुप बनाना है, तो अलग अलग ग्रुप बनाएंगे तो उसमें कम होगा। जब देखेंगे कि हमारा आंसर कम होने वाला है तो उसमें हम क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ करने के लिए क्या करेंगे? पहले इसको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कई विधि है, लेकिन हम कौन सा विधि अपनाएंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालते हैं। दिया है 616 और 32, दोनों में बड़ा कौन है? जो हमारा बड़ा होगा वो ए का मान होगा और जो छोटा होगा वो बी का मान होगा। तो ए बराबर कितना होगा? 616 और बी बराबर 32। अब यूक्लिड विभाजन से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर होगा 0 के बराबर या छोटा होगा बी से। तो इसी पे अब ए का मान रखते हैं। ए का मान चरण 1 ए 616 बराबर बी का मान 32 है। अब 32 में क्या गुना करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इधर भागा देंगे। तो 616 भागा 32 भागा देंगे इसमें कितना से? 32 से। तो पहले कितना से लगाएंगे? 1 से लगाएंगे तो 32, फिर इसमें कितना होगा? 9 2, फिर 9 से लगा रहे तो 9 दूना 18, 1 और 9 3 27 1 28, 8 और इधर 0, ठीक। इधर 19 होगा प्लस 8 हुआ। तो अब क्या करेंगे? चूँकि आर बराबर 0 नहीं हुआ, जब 0 नहीं हो तो फिर चरण 2 में आएंगे। चरण दो और चरण 2 में आने के बाद पहला क्या करेंगे? ये जो हमारा बी का मान है, बी का मान अब ए का मान यहाँ पे हो जाएगा। ए बराबर अब ये आर का मान क्या हो जाएगा? इधर बी का मान, तो 8 गुना। अब 8 में कितना गुना करेंगे? 32 आएगा। इधर कितना? 4 प्लस में 0, चूँकि आर बराबर 0। अब आर का मान 0 हो गया तो 616 और 32 का एचसीएफ बराबर 8। जब हमारा एचसीएफ 8 है, परेड में 8 स्तंभों की परेड होगी।